कम्युनिटी सब्जेक्ट में हमारा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कम्युनिटी सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारा है अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ए का पहला यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारा है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। According to Bogart's, community is a social group with the some degree of we feelings and living in given area। इसमें हमारा बोल रहा है कि बोगर्ट्स के अनुसार कम्युनिटी ऐसे लोगों का ग्रुप है, ठीक है, सोशल ग्रुप है जिनमें वी फीलिंग्स मतलब हम की भावना होती है, और जो एक गिवन एरिया मतलब एक तरह से निश्चित एरिया में रहते हैं। एक तरह से उनको डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन से लोग किस टाइप के एरिया में रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी में हमारा है फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट विथ वन अनदर विद इन अ बाउंडेड जियोग्राफिकल एरिया। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो हमारा कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी उन लोगों का ग्रुप है जो एक, ठीक है, जो एक ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसमें रहकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है द वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स कॉम एंड म्यूनिस वर्ड। कॉम मीन्स होता है टुगेदर एंड म्यूनिस का मतलब होता है सर्विंग। द वर्ड कम्युनिटी इज इक्वल टू सर्विंग टुगेदर। इसमें हमारा बोल रहा है कम्युनिटी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, 2 लैटिन वर्ड से, जिसमें हमारा पहला है कॉम, इसका मतलब होता है साथ रहना। म्यूनिस उसका मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। इन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसलिए कम्युनिटी का प्रॉपर जो हमारा वर्ड का मीनिंग हुआ उसका मतलब हुआ मिलकर सेवा करना, यानी कि सर्विंग टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में हमारा होगा, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है नेचुरलिटी। इसमें हमारा है कम्युनिटी इज फॉर्म थ्रू स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो एक नेचुरल वे में फॉर्म किया गया है, उसको कोई समाज वाला उस कम्युनिटी को नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस में हमारा है कि कम्युनिटी एग्जिस्ट इन रियलिटी नॉट ओनली एग्जिस्ट इन द इमेजिनेशंस। जो हमारा कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या है, हमारा रियल है, ना कि इमेजिनेशन से है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन लाइफ। द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी द लाइफ शेयर कॉमन लाइफ द ट्रेडिशन बिलीफ एंड वैल्यू, ठीक है। कॉमन लाइफ का मतलब हुआ कि जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो लाइफ में एक दूसरे से हर एक चीज कॉमन शेयर करते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल्स के जो भी ट्रेडिशंस होते, जो भी विधि विधान होते, वो सारे हर एक कम्युनिटी वाले मेंबर्स उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह से कॉमन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वी फीलिंग्स। वी फीलिंग्स में हमारा है कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल इन विच वी फीलिंग इज फाउंड। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, ठीक है, वो हमारा जो भी वहाँ के पर्सन्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है, और उनके बीच, ठीक है, उनके बीच हमारा वी फीलिंग्स होता है कि जो कुछ भी अगर करेंगे तो वो हम करेंगे। वहाँ पे ये नहीं होता है कि मैं करूँगा मैं करूँगी, वहाँ पे जो भी होता है हम लोग मिल के करेंगे, मतलब हम करेंगे, हम वाली फीलिंग्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमन रोल्स। कॉमन रोल्स में हम लोग देखेंगे द मेंबर्स ऑफ एवरी कम्युनिटी फॉलो कॉमन रोल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसका मतलब हमारा है कि जो भी कम्युनिटी के हर एक मेंबर्स जो भी होते हैं वो वहाँ पे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, और एक ही समान, ठीक है, जो हम रूल रेगुलेशंस को फॉलोंगे करेंगे या हमारे घर वाले रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो हम जिस कम्युनिटी में करते हैं वहाँ के भी फैमिली मेंबर्स लोग वही रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकुलर नेम।
एवरी कम्युनिटी हैज इट्स पार्टिकुलर नेम एंड एवरी कम्युनिटी, ठीक है। इसमें हमारा बोला गया है कि जितने भी कम्युनिटी हैं, ठीक है, उनका एक अलग अलग नाम डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग जिस गांव में रहते होंगे, आपका गांव का नाम कुछ और होगा, आपके आस पड़ोस के गांव का नाम कुछ और होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स। एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हुआ द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी लाइफ टुगेदर फॉर फुल फिलिंग एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, दे एक्ट टुगेदर फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड हेल्प ईच अदर, ठीक है। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या करेंगे, टुगेदर मतलब एक साथ मिलजुल करके जो भी एक कॉमन गोल होगा, ठीक है, उस चीज के लिए काम करेंगे और उस चीज को अचीव करेंगे, ठीक है। जैसे कि गांव में अगर लोग सोचेंगे कि हमारे गांव में एक मंदिर होना चाहिए या मस्जिद होना चाहिए, तो उस चीज पे सारे गांव वाले लोग मिलके काम करेंगे और लास्ट में वो अचीव करेंगे कि हमारे गांव में भी एक मंदिर या मस्जिद बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट है हमारा फीचर्स और नेक्स्ट है रूरल और अर्बन कम्युनिटी। फीचर्स में हम लोग देखेंगे साइज ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का साइज कैसा होता है, तो रूरल में हमारा छोटा होता है, अर्बन में हमारा बड़ा होता है। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल का मतलब हुआ कि गांव में लोग क्या काम करते हैं और अर्बन में क्या काम करते हैं। तो रूरल में हमारा खेती काम करते हैं, मछली पालन, पशुपालन, ठीक है, ये सब काम करते हैं। और अर्बन में हमारा क्या करते हैं, खेती बाड़ी नहीं काम करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल में, टीचिंग में या फिर कोई इंडस्ट्रियल में ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि रूरल में कैसा पॉपुलेशन होता है, अर्बन में कैसा पॉपुलेशन होता है। तो गांव में हमारा कम पॉपुलेशन होता है और शहर में हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फैमिली। टाइप ऑफ फैमिली में हो गया कि रूरल में जॉइंट फैमिली जो होता है वो ज़्यादा मिलते हैं हमारे, बहुत रेयर केस में हमारा न्यूक्लियर फैमिली मिलता है। अर्बन में हमारा न्यूक्लियर फैमिली ही ज़्यादा मिलते हैं, माता पिता को ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं, हस्बैंड वाइफ और अपने जो भी सन डॉटर रहते हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है। और रूरल में हमारा जॉइंट फैमिली में क्या जाता है, चाचा चाची, दादा दादी, ये सारे चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा क्या है, कैसा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा रूरल में नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो हमारे गॉड गिफ्टेड दिए हुए रहता है, ठीक है। और अर्बन में हमारा मैन मेड का इन्वायरमेंट रहता है, जो भी इंसान है वहाँ पे जिस तरीके से रहता है, पॉल्यूशंस फैलाते हैं, उस तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस, ठीक है। इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन रूरल में कैसा होता है, अर्बन में कैसा होता है। तो रूरल में हमारा कम पॉल्यूशन होता है और अर्बन में ज़्यादा होता है, ठीक है। लिटरेसी लेवल मतलब पढ़े लिखे लोग, तो रूरल में कम होते हैं और अर्बन में ज़्यादा होते हैं। फिजिकल एंड सोशल मोबिलिटी मतलब काम धाम करने के लिए ये, ठीक है, वो सब चीज़ में कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा है कि रूरल वाले जो होते हैं वो कम इन्वॉल्व होते हैं, अर्बन वाले ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंस ऑफ वी फीलिंग। इसमें हमारा है रूरल में ज़्यादा होता है और अर्बन में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल कंसियसनेस, मतलब कि पॉलिटिक्स के बारे में कौन सबसे ज़्यादा जानता है, तो रूरल में कम लोग जानते हैं और अर्बन में ज़्यादा जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिवोर्स, मतलब जो तलाक है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रूरल में बहुत कम होते हैं, अर्बन में ये सारे चीज़ बहुत कॉमन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में हमारा हो जाता है रूरल में हमारा बहुत कम सोशल चेंजेस होता है, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी में अपना रुतबा ये सब बनाने के लिए क्या क्या खुद को चेंज करते हैं वो बहुत कम चेंजेस होता है। कच्चा हाउस रहता है जो बहुत कॉमन मिल जाते हैं। अर्बन में लोग खुद को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं सोसाइटी में, ठीक है, और वहाँ पे पक्का हाउस जल्दी मिल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल
फ्यूरल मतलब कौन है जो वो खाने पीने के लिए क्या यूज करता है, तो रूरल जो है वो बायोगैस होता है, ठीक है, जैसे कि लकड़ी हो गया, ईंधन, ये सब यूज करते हैं। और अर्बन में एलपीजी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स में बेसिक फैसिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, ईटीसी, ये सारा चीज जो है वो हमारा रूरल में कैसा रहता है फैसिलिटी, और अर्बन में, तो रूरल में हमारा इलेक्ट्रिसिटी, रोड, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, ये सब का फैसिलिटी बहुत कम हो देखने को मिलता है, और अर्बन में ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है कंडीशन ऑफ एल्डरली पीपल, मतलब बूढ़े लोग जब जब भी किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका रूरल में कैसा कंडीशन शो होता है और अर्बन में कैसा कम कंडीशन होता है। तो रूरल में अच्छा कंडीशन होता है उन लोगों का, और अर्बन में अच्छा कंडीशंस नहीं होता है। रूरल वाले घर पे रखते हैं, अर्बन वाले सोचते हैं कि इनको वृद्धाश्रम भेज दें। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, तो रूरल वाले का बहुत कम दिख शो होता है और अर्बन वाले का बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में हम लोग देखेंगे डिफिनीशंस। तो डिफिनीशंस में कम्युनिटी हेल्थ का हम लोग देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट focuses on the protection, improvement and maintenance of the health of a specific populations or community। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ जो है वो पब्लिक हेल्थ का एक ब्रांच है, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशंस, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो भी पॉपुलेशंस होता है, ठीक है, जो भी हमारा कम्युनिटी होते हैं उसका जो हेल्थ होता है उसके मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा फर्स्ट है प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग में हमारा टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज थ्रू हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंट मेजर्स, ठीक है। जो भी हमारा इंडिविजुअल्स होते हैं या फैमिली होते हैं या कम्युनिटी होते हैं उनका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जाता है। बट वो कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उनको हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशंस देके या फिर आपको किसी भी बीमारी से कैसे बचना है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स बता करके। सेकेंड नंबर में हमारा है प्रिवेंट डिजीज, जिसमें हमारा है टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन एंड अर्ली डिटेक्शंस। इसमें हमारा बोल रहा है कि कोई भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इम्यूनाइजेशंस दे करके, साफ सफाई आसपास करवा करके, ठीक है, और कोई भी बीमारी अगर कुछ भी चीज प्रॉब्लम्स बॉडी में हो रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके जांच करवा के, ठीक है, इलाज करवा ले, ठीक है, उससे हम लोग उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोलॉन्ग लाइफ। प्रोलॉन्ग लाइफ में हमारा टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। मतलब अपने लाइफ को अगर मतलब किसे 55 ईयर्स है अगर मेरा लाइफ, तो हम 60 ईयर्स कैसे जी सकते हैं, या फिर यही 55 ईयर्स को हम किस तरीके से अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कैसे, जो भी हमारा हेल्थ है उसको अच्छे तरीके से क्वालिटी केयर दे करके अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा बना करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंश्योरिंग इन्वायरमेंट सैनिटेशन। इसमें हम लोग देखेंगे टू मेंटेन अ क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट गुड हेल्थ, क्लीन वाटर, वेस्ट डिस्पोजल, पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। इसमें हमारा बोल रहा है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो कैसे हम लोग मेंटेन करके रखेंगे ताकि हमारा जो हेल्थ है उसको अच्छा होने में वो सपोर्ट कर सके, तो कैसे, जो भी हम पानी पीते हैं आसपास का पानी है उसको साफ रखेंगे, जो भी हम कचरा है उसको अच्छे से डिस्पोज करेंगे ताकि वहां पे मक्खी ना हो और वो हमें किसी भी तरह का सोर्स ऑफ बैक्टीरिया ना बना दे, ठीक है। उसके बाद जो भी आसपास में पॉपुलेशंस के चीज हैं उस चीज को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारा है
प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, इसमें है टू इंश्योर एसेसेबल, अफोर्डेबल एंड एक्यूटेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें है कि जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स है, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको क्या देना है, इक्वल केयर, हेल्थ केयर देना है, और जितना चिपेस्ट हो सके वैसा प्रोडक्ट रखना है ताकि सारे मेंबर्स कम्युनिटी के अफोर्ड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। इसमें टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन आइडेंटिफाइंग देयर हेल्थ नीड एंड डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर बेटर आउटकम्स। जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स रहेंगे उनको बोलेंगे कि आप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट हो सके ताकि आपके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स है, आपके हेल्थ को क्या चीज़ का नीड है, उस चीज़ को हम जान सके, आइडेंटिफाई कर सके और अच्छा सॉल्यूशंस दे सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ to reduce maternal and infant mortality and promote the health of women and children। इसमें हमारा बोल रहा है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो जो भी हमारा मैटरनल और इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि डेथ रेट है, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, और उनके मतलब चिल्ड्रन और वुमेन का जो हेल्थ है उसको ठीक करेंगे। अगर मान लो कि हम लोग उसको ठीक करेंगे, किसी भी मदर्स को अगर किसी भी टाइप का हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम, उसको ठीक करेंगे, उसके हेल्थ को अच्छा और बनाएंगे, तो क्या कम होगा हमारा मोर्टालिटी रेट, मतलब कि से मरने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा वो मरने का रेट कम होगा तो हमारा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रमोट न्यूट्रिशन टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ऑल एज ग्रुप। ठीक है, हमारा क्या करना है, माल न्यूट्रिशंस मतलब न्यूट्रिशंस की कमी से जो बीमारी है उस चीज को प्रिवेंट करना है। ठीक है, उस चीज को कम करना है। बट कैसे कम करेंगे कि जितने भी ऑल एज के ग्रुप है, बच्चा है, बुजुर्ग है, मेल है, फीमेल है, उसके लिए कौन सा न्यूट्रिशंस, कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल्स का नीड है, किस चीज का जरूरत है, उस चीज को फुलफिल करके, ठीक है, हम माल न्यूट्रिशन से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारा है डिफिनेशंस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड ग्रुप्स विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, इसमें हमारा बोल रहा है कि डिफिनेशंस क्या है हमारा, कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, वो एक नर्सिंग का फील्ड है। ठीक है, जो जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनको, या फिर जो भी फैमिली होते हैं या इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन्स होते हैं, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और प्रोमोट करने में वो ज़्यादा फोकस करती है। मतलब कि गांव में जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली है, ग्रुप है, इंडिविजुअल है, उनके हेल्थ को कैसे बचाना है और कैसे हेल्थ खराब है तो उसको ठीक करना है, उस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा है फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ फैमिली, इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी, फैमिली या फिर कोई एक पर्सन्स के हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है और वेलबींग बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंट डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशंस, हेल्थ एजुकेशंस एंड सैनिटेशंस। इसमें हमारा बोल रहा है कि डिजीज कंडीशंस को कैसे प्रिवेंट करेंगे हम लोग, इम्यूनाइजेशंस दे करके, हेल्थ एजुकेशंस दे करके, सैनिटेशंस देंगे। मतलब आप लोग देखते हुए कि घर के आसपास अगर आप सब सफाई कर रहे हो तो मक्खी नहीं लगता है। मक्खी जो हमारा होता है वो इन्फेक्शंस का एक सोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ एजुकेशन बोल रहा है। तो हेल्थ एजुकेशन है तो मान लो कि कोई अनपढ़ लोग हैं, उनको उनको हम लोग बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे कि कैसे वो खुद को हेल्दी बना करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्यूनाइजेशन। अगर कोई डिजीज कंडीशन है
ठीक है, तो उस पे रिसर्च होकर के बहुत सारे इम्यूनाइजेशंस बने हुए हैं कि उनसे बचने के लिए एट बर्थ में बच्चे लोग को देना स्टार्ट कर दिया जाता है 5 साल तक कि ताकि आगे चल के उनको वो डिजीज कंडीशंस ना हो और वो उस डिजीज कंडीशन से बचे रहें। नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड केयर फॉर द सिक एंड डिसेबल इन देयर होम और कम्युनिटी सेटिंग। ठीक है, इसमें हमारा क्या बोल रहा है, प्रमोट प्रोवाइड केयर फॉर द सिक एंड डिसेबल इन देयर होम और कम्युनिटी सेटिंग। इसमें हमारा बोल रहा है कि घर पे या फिर कम्युनिटी में जहाँ पे आपका एक कम्युनिटी सेटिंग हो, जहाँ पे आप बैठते हो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बीमार पर्सन्स हैं या फिर जो डिसेबल हैं काम करने में, उनका पैर या हाथ कोई भी चीज से वो विकलांग है, वो कुछ चीज फिजिकली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है या किसी भी तरीके से वो बीमार हो, तो उनको केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिहेबिलिटेशन इंडिविजुअल टू हेल्प द रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लोग नर्सिंग का काम है कि जो भी पर्सन्स बीमार हो चुका है, ठीक है, उसको इस तरीके से हम केयर दे ताकि वो बीमार होने से पहले जिस तरीके से वो काम धाम करता था, खाता पीता था, पढ़ाई करता था या अपना जॉब करता था, ठीक है, वो ठीक हो करके फिर से वो उसी तरीके के लाइफ में फिर से रिटर्न हो जाए। नेक्स्ट हमारा है इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम। इसमें हमारा काम है कि जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम लॉन्च होता है, जो भी हम लोग कैंप लगा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ का नीड है वो हम लोग जानेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है, और हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग फुलफिल करेंगे उस नीड का। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जिसमें हमारा फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। मतलब हमारा है कि हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट करना। काउंसलर का मतलब कि क्या उन हेल्थ से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है उससे रिलेटेड उनको नॉलेज देना। केयर प्रोवाइडर मतलब अगर वो बीमार हैं तो उनको ठीक करने के लिए केयर प्रोवाइड करना। हेल्थ प्रमोटर, हेल्थ को क्या करना है, उनके हेल्थ को बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा है एडवोकेट फॉर कम्युनिटी नीड्स। इसमें हमारा है कि गांव में जो चीज का नीड है उससे रिलेटेड हमको गवर्नमेंट से एडवोकेट की तरह काम करना है, मतलब वकील की तरह लड़ के और कम्युनिटी में उस चीज को फुलफिल कराना। मतलब आपके कम्युनिटी में कहीं पे भी एक क्लिनिक का नीड है तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज रहेगी वो गवर्नमेंट से अप्लाई करेंगी कि यहाँ पे एक होना चाहिए, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपके गांव में एक क्लिनिक होगा। नेक्स्ट हमारा है रिसर्चर। अगर किसी तरह का कोई भी बीमारी ऐसा हो जो उनको पहला बार देखने को मिल रहा है, कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम है जो फर्स्ट टाइम उनको देखने को मिल रहा है, तो वो फिर उससे रिलेटेड रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्या ये साइन एंड सिम्टम्स है और क्यों ये साइन एंड सिम्टम फर्स्ट टाइम हमें शो कर रहा है, किस वजह से। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेटर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। कोऑर्डिनेटर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स का मतलब है कि बहुत सारा हमारा हेल्थ प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमें हेल्थ से रिलेटेड हेल्प करते हैं। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज उन सारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि जिस टाइम हमें जिस ऑर्गेनाइजेशंस का नीड हो उनसे हम हेल्प मांग सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, प्लीज सपोर्ट मी।